क्वेश्चन नंबर 2 में नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 इंक्लूडेड है स्मार्ट सिलेबस में आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब ई पावर 5x dx। अब ये दो ऐसे फंक्शंस हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये एक दूसरे के डिफरेंशियल्स डेरिवेटिव्स नहीं बन सकते, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स ही होगी। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के लिए हमें फिर से फर्स्ट फंक्शन डिसाइड करना होता है कि हम फर्स्ट फंक्शन किसको लें, तो उसके लिए फिर वही आई लेट की तरतीब है। फर्स्ट फंक्शन के लिए वापस आई लेट की तरतीब है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखना होता है सबसे पहले कि यहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, नहीं है, आगे चलेंगे। लॉग फंक्शन, क्या लॉग फंक्शन है, नहीं है, आगे चलेंगे। अलजेब्रिक फंक्शन, तो अलजेब्रिक फंक्शन है, ये बताया हुआ है। अकेला वेरिएबल एक्स थीटा टी कोई भी अकेला, वो अलजेब्रिक फंक्शन होता है। तो अलजेब्रिक फंक्शन यहाँ पे मौजूद है, इसे हमने फर्स्ट ले लेना है। इस अकेले फंक्शन को हमने अकेले अलजेब्रिक फंक्शन को हमने फर्स्ट ले लेना है, दूसरा जो भी बचेगा उसे सेकंड ले लेना है। आई लेट की तरतीब से फर्स्ट फंक्शन बताने के लिए होती है, तो यानी कि इसको हम यू ले रहे हैं और इसको हम वी ले रहे हैं, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला लगाएंगे। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फिर यही फार्मूला होता है, यू एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ वी। तो हमारा यू क्या है, हमारा यू है एक्स क्यूब एज इट इज़ लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ वी यानी कि पावर 5x की इंटीग्रेशन, माइनस के बाद इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी ओवर डी एफ ऑफ एक्स क्यूब, डेरिवेटिव ऑफ यू डी ओवर डी एक्स क्यूब, और फिर ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ वी दोबारा से होती है और एंड में डी एक्स, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला। इंटीग्रेशन आ गई है ई पावर 5x की। ई पावर ए एक्स की इंटीग्रेशन का फार्मूला याद करना है। ई पावर ए एक्स की इंटीग्रेशन होती है ई पावर ए एक्स ओवर ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी ई पावर 5x ओवर 5 माइनस इंटीग्रेशन के बाद एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, तो वही डेरिवेटिव का पावर रूल यूज़ करके 3x स्क्वायर हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन वाला पावर रूल। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव पावर 3 स्टार्ट में आ गई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया। ई पावर 5x की इंटीग्रेशन फिर ई पावर 5x ओवर 5 हो जाएगी, और ये वाला डी एक्स एस डी एक्स। अब मज़ीद थोड़ा सॉल्व करें, इस 5 को ना एक्स क्यूब के डिनोमिनेटर में लगा लेंगे। इधर भी लिखा है, गलत नहीं है, चूँकि एक्स क्यूब पहले लिखा हुआ है, पहले वाले के साथ लिखा ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस डिनोमिनेटर 5 को एक्स क्यूब के साथ लगा लिया, ई पावर 5x को अकेला करके लिख लिया। इस इंटीग्रेशन के अंदर न्यूमिनेटर में ये 3 कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर में ये 5 कांस्टेंट है, यानी कि इस इंटीग्रेशन के अंदर 3 ओवर 5 कांस्टेंट ऐसे बाहर ले आएंगे। इंटीग्रेशन के अंदर एक्स स्क्वायर और ई पावर 5x बचेगा। ये जो बच गया ये वापस उसी शक्ल का इंटीग्रल है, थोड़ा सा फ़र्क है कि x की पावर 1 लेस हो गई है। तो ठीक है, दो फंक्शंस फिर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये एक दूसरे के डेरिवेटिव्स नहीं बन सकते। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स होगी दोबारा से। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के लिए आई लेट के फार्मूले से फर्स्ट फंक्शन डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे कैपिटल आई नहीं है, कैपिटल एल नहीं है, कैपिटल ए है, तो ए को फर्स्ट फंक्शन ले लेना है, दूसरा जो भी बचे उसे सेकंड ले लेना है। मतलब एक्स के को यू ले रहे हैं और ई पावर 5x को वी ले रहे हैं। इस पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला लगाएंगे दोबारा से, वही जो पहले मैंने बार बार एक्सप्लेन किया। तो ये कुछ आ गया, पीछे चूँकि 3 ओवर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे, विद इन दी ब्रैकेट इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला यूज़ किया है इस इंटीग्रल पर, तो ये हो गया। उसके बाद फर्स्ट टाइम तो ठीक है, ई माइनस 5 के बाद एक्स स्क्वायर के बाद ई पावर 5x की इंटीग्रेशन वापस ई पावर 5x ओवर 5 यूजिंग दिस फार्मूला। माइनस के बाद एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फिर डिफ्रेंसिएशन के पावर रूल से 2x हो जाएगा, और ई पावर 5x की इंटीग्रेशन दोबारा से ई पावर 5x ओवर 5 हो जाएगी, और ये डी एक्स ब्रैकेट क्लोज। फिर जी इस 5 को एक्स स्क्वायर के साथ मिला लिया, और यहाँ पे इस इंटीग्रेशन के अंदर 2 और ये वाला 5 कांस्टेंट इस इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट क्लोज। अब कर रहे हैं ये वाली ब्रैकेट ओपन, ये ब्रैकेट अब ओपन करेंगे तो -3 और 5 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 और 25 बन जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस भी हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 25 हो जाएगा, और ये वाला इंटीग्रल आ जाएगा। ये इंटीग्रल दोबारा से इस शक्ल और इस शक्ल का है, मतलब इतना है कि पहले पावर 3 थी, फिर पावर 2 ही है, अब पावर 1 हो गई है, और एक बार इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे तो एक्स सिरे से ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स होने वाली है। आई लेट के फार्मूला से एक्स ने फर्स्ट हो जाना है, ई पावर 5x ने सेकंड हो जाना है, मतलब एक्स ने यू हो जाना है, ई पावर 5x ने वी हो जाना है। तो 12 से इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, बल्कि से 12 से इस पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगेगी। बाहर 6 और 25 कांस्टेंट मौजूद है, इस पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला लगाएं तो ये आ जाता है। फिर ई पावर 5x की इंटीग्रेशन ई पावर 5x की इंटीग्रेशन ई पावर 5x और 5 होगी, डी एक्स और डी एक्स 1 हो जाएगा, ई पावर 5x की इंटीग्रेशन दोबारा से ई पावर 5x और 5 हो जाएगी। तो ये किया है, और अगेन ये ब्रैकेट ओपन कर दें, और आप थोड़ा बहुत डायरेक्ट भी किया है ना। अच्छा, पहले ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफिकेशन एक्स ओवर 5 ई पावर 5x हो गया, और यहाँ पे 1 ओवर 5 कांस्टेंट ऐसे बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेशन के अंदर अब ओनली ई पावर 5x रह गया। तो स्टेप बाय स्टेप एक्स की पावर लेस हुई है। फर्स्ट में एक्स क्यूब था, फिर एक्स स्क्वायर हुआ है, फिर एक्स पावर 1 हुआ है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स इंटीग्रल के अंदर।
एंड में आके एक्स सिरे से ख़त्म ही हो गया। अब ये इंटीग्रेशन के अंदर ओनली वन फंक्शन ई पावर 5x है। तो अब ई पावर 5x एक ही फंक्शन है और ई पावर 5x का इंटीग्रेशन का फार्मूला मौजूद है हमारे पास ई पावर ax का। तो ई पावर ax का इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज़ करके इसकी इंटीग्रेशन का आंसर हमने लिख लिया ई पावर 5x/5 बाहर 6 और 125 भी है। ये ब्रैकेट ओपन की थी। अच्छा, ये ब्रैकेट भी हमने साथ में ही ओपन किया, इस इंटीग्रेशन का आंसर भी साथ में ही लिखा, जो कि लेंथी क्वेश्चन है। 6 और 25 × 5 डिनोमिनेटर में 25 मल्टीप्लाई 5 125 हो जाएगा, ऊपर 6 ही रहेगा इस टर्म में। इसी ने इधर भी मल्टीप्लाई होना है, 6 मल्टीप्लाई 1 6 हो जाएगा और 25 मल्टीप्लाई 5 125 हो जाएगा और ई पावर 5x की इंटीग्रेशन ई पावर 5x/5। अगेन फर्स्ट टू टर्म्स तो एज इट इज़, थर्ड टर्म एज इट इज़, लास्ट टर्म में 125 मल्टीप्लाई 5 हो रहा है, 125 मल्टीप्लाई 5 हो रहा है, ये 625 बन जाता है मल्टीप्लाई होकर, प्लस कैपिटल C इज़ द आंसर। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 है, ई पावर -x sin 2x है। अगेन इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हो गई। यहाँ पे चूँकि टू फंक्शंस इस तरह के मल्टीप्लाई हो रहे हैं जो कि एक दूसरे के डेरिवेटिव्स नहीं बन सकते। आई लेट से हमें फर्स्ट सेकंड फंक्शन का डिसाइड करना है। यहाँ पे कैपिटल आई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है नहीं है, क्या यहाँ पे लॉग फंक्शन है नहीं है, ए अलजेब्रिक फंक्शन है यहाँ पे नहीं है, आई भी नहीं है, एल भी नहीं है, ए भी नहीं है, टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसे हमने फर्स्ट लेना है और दूसरा जो भी बचेगा उसे सेकंड लेना है। फर्स्ट यानी कि sin 2x को u कंसीडर कर रहे हैं, ई पावर -x को v कंसीडर कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला लगाना है कि फर्स्ट फंक्शन u एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ v। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं होता फर्स्ट फंक्शन हमेशा पहले ही लिखा हो, लिख लें तो बेहतर है, ज़रूरी नहीं है। एक स्टेप और करके sin 2x को पहले, ई पावर -x को बाद में लिखा जा सकता है। खैर हम इसी तरह लेके चल रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन sin 2x एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ v लिखा, माइनस के बाद इंटीग्रेशन के बाद डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव u हमारा sin 2x और साथ में इंटीग्रेशन ऑफ v होती है, इंटीग्रेशन ई पावर -x है और इस वाले इंटीग्रल का एंड में dx। ई पावर -x की इंटीग्रेशन दोबारा से ई पावर ax की इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज़ करें, क्या होता है ई पावर ax/a। यहाँ पे ई पावर ax, a यहाँ पे क्या है -1 है, मतलब x का कोफिशिएंट a होता है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट -1 है, तो ई पावर -x/-1 बनेगा यूजिंग दिस फार्मूला। sin 2x का डेरिवेटिव चैप्टर 2 से, sin का डेरिवेटिव होता है cos ऑफ इट्स एंगल, sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x, और साथ में एंगल अकेले का डेरिवेटिव लिया जाता है, 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा। ई पावर -x की इंटीग्रेशन, तो ई पावर -x की इंटीग्रेशन होती है ई पावर x/a के फार्मूला से, ई पावर -x/-1 और ये dx। अब ये जो डिनोमिनेटर में माइनस है, ये मालूम है, अगर फ्रैक्शन है, एक ही माइनस है और वो नीचे है तो उसको ऊपर ले आए, ये माइनस ई पावर -x बचेगा, नीचे 1 रह जाएगा, नीचे का 1 लिखे ना लिखे अंडरस्टूड है। इंटीग्रेशन के अंदर ये 2 कांस्टेंट है तो इस 2 को बाहर ले आएंगे और साथ ही इस माइनस को हमने ऊपर ला के लिखा। उसके बाद इस माइनस को -1 कंसीडर करते हुए बाहर ले आए, माइनस बाहर आ गया, माइनस प्लस हो गया और इस फर्स्ट टर्म में ई की पावर -x को स्टार्ट में लिखा विद माइनस। ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो ये इंडिपेंडेंट है, इसको हमने स्टार्ट में लिख लिया। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और इंटीग्रेशन के अंदर भी हमने ई पावर -x को पहले लिख लिया cos 2x। अगेन 2 फंक्शंस आ गए हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स होगी दोबारा से, आई लेट के ही फार्मूला से cos 2x फर्स्ट होगा, ई पावर -x सेकंड होगा। cos 2x को यानी कि u ले रहे हैं, ई पावर -x को v ले रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यहाँ पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला लगाया था, इस पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला लगा दें तो ये कुछ आता है। पीछे चूँकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे। अब अगेन ई पावर -x की इंटीग्रेशन, फिर वही बात, ई पावर -x की इंटीग्रेशन ई पावर -x/-1 होती है, फिर उसे -e पावर -x लिखा जा सकता है, तो इसको हमने डायरेक्ट ई पावर -x लिखा। cos 2x का डेरिवेटिव चैप्टर 2 से, cos 2x का डेरिवेटिव होता है -sin 2x और साथ में इसके एंगल का डेरिवेटिव लिया जाता है, 2x का डेरिवेटिव लेंगे 2 आ जाएगा। ई पावर -x की इंटीग्रेशन दोबारा से -e पावर -x आ जाती है। ब्रैकेट ओपन कर दिया, 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, साथ साथ साइंस दिस माइनस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस माइनस हो जाएगा और टर्म के साथ 2 भी आ जाएगा, फिर इसी 2 ने इधर भी आके मल्टीप्लाई होना है। और इधर एक और बात, इस इंटीग्रल के अंदर और बाहर कितने माइनस हैं जो मल्टीप्लाई होने हैं, 1 2 3, 1 2 3, इन 3 माइनसेस ने मल्टीप्लाई होना है, 3 माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो साइन माइनस का ही रहेगा। उसके बाद इस इंटीग्रेशन के अंदर एक 2 कांस्टेंट है अकेला इंडिपेंडेंट, इसने बाहर आना है। ब्रैकेट ओपन हो रही है तो इधर से भी एक 2 आ रहा है, तो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएंगे। लेंथी क्वेश्चन है ना, ये इतने से स्टेप्स डायरेक्ट करने चाहिए विदाउट मिस्टेक। तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या रह गया, दिस ई पावर -x और sin 2x। अच्छा, ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो अब ये जो इंटीग्रेशन के अंदर ई पावर -x sin 2x है ना, ये वापस क्वेश्चन वाला इंटीग्रल बन गया। ये जो हमारे पास आया ये बिल्कुल क्वेश्चन वाला इंटीग्रल है।
और उसका क्या नेम है, उसका नेम है कैपिटल आई। तो नेक्स्ट स्टेप में इस इंटीग्रल की जगह पे हम सिर्फ और सिर्फ आई लिख लेंगे। बता दिया भाई क्वेश्चन वन को यूज़ करते हुए इस इंटीग्रल की जगह पे हमने इसका नेम आई लिख लिया, साथ में -4 ऑलरेडी है। तो आई तो हमें फाइंड करना है ना, आई एक साइड पर होना चाहिए, आई लेफ़्ट साइड पे चला आ रहा है, तो इस आई को भी हमें लेफ़्ट साइड पे लेके जाना होगा। इस आई को लेफ़्ट साइड पे लेके, तो लेफ़्ट साइड पे जाके +4 आई हो जाएगा। राइट साइड पे 1 और 2 ये 2 टर्म्स रह जाएंगी। और जी जैसे ही राइट साइड से आई भी ख़त्म हो जाए, इंटीग्रेशन भी ख़त्म हो जाए, तब एक कांस्टेंट ऐड करना है। और इस बार जो कांस्टेंट ऐड करना है उसे हम C1 का नेम देंगे। C1 का नेम क्यों देंगे, इसकी रीज़न आगे आएगी। आई +4 आई कितना हो गया 5i, तो हमें ओनली आई चाहिए, आई के साथ से 5 ख़त्म करना है। तो ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आगे हर टर्म से डिवाइड हो जाएगा, C1 से भी डिवाइड होगा, C1/5 होगा। तो C1/5, C1 एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट जब किसी और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो कोई नया कांस्टेंट आ जाएगा। C1 समझ लें 20 है, 20/5 होगा 4 हो जाएगा, उस 4 का हम नया नेम दे देंगे C का। हमने बोला C1/5 विल बी इक्वल टू C। तो ये है आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन 2 इम्पॉर्टेंट है, 2 का ये पार्ट नंबर 6।